प्यारे बच्चों, मैं इंदु शुक्ला भोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम से आज आपको 6 to 8 हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा टॉपिक है भाषा। बच्चों, मैं आपको भाषा के बारे में बताना चाहती हूँ कि मनुष्य इस सृष्टि में जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम बालक क्या करता है? बालक रो के अपने भाव को व्यक्त करता है और हम उसके सकुशल आने से खुश होते हैं। तो वो कुछ न कुछ तो हमको सुनाई दिया, प्रतीत हुआ, तभी तो हमने उसका आभास किया। इसी तरह मैं बताना चाहूँगी कि भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा हम सुनकर और बोलकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। और भाषा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला मौखिक भाषा, जिसमें हम अपने भाव को बोलकर और सुनकर समझते हैं। अगर हम आपसे कहेंगे कि हमको ये किताब चाहिए, तो आप सुने और हम ये समझ रहे हैं कि हमको इस किताब की ज़रूरत है, तो आपने सुन के और हमको वो किताब दिया। हम इससे ये पता चला कि आप हमने जो कहा वो आपने सुना और समझा। और उसी तरह से भाषा का एक अंग ये भी होता है, सांकेतिक भाषा भी मौखिक भाषा के ही अंतर्गत आती है। और संकेत, जिसमें कि हम संकेतों के माध्यम से समझते हैं कि हमारे लिए कुछ विशेष संकेत होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने भावों को भी व्यक्त करते हैं और समझते हैं। जैसे कि आँखों के द्वारा भी संकेत होता है, हाथों के द्वारा भी संकेत। अगर हम किसी को कह रहे हैं, आँख से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि हम उसकी बात को समझ रहे हैं। अगर हाथ से ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रुक जाइए। अपना अपना व्यक्त करने का तरीका होता है। जैसे कि चौराहा है, ट्रैफिक पुलिस वहाँ होती है, तो भी अपने हाथों के माध्यम से ही हमको इशारे के द्वारा समझाती है कि यहाँ रुकना है, यहाँ चलना है। कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं, उनके माध्यम से भी हमको ज्ञात होता है। जैसे कि अगर एक क्लास है, जैसे कि हमारी आपकी जो कक्षाएं होती हैं, जब बच्चे आते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। और अगर एक टीचर आया तो वो कुछ नहीं, जो लिया रहता है, मान लीजिए डस्टर ही लिया है, वो अगर उस पर पटक दिया डेस्क पे, तो इसका मतलब है कि बच्चे शांति से बैठ जाते हैं कि अब हमको प्रॉपर बैठना है और अपनी क्लास चलानी है। और भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। पहले क्या हुआ कि पहले हम बोलकर ही अपने भाव को व्यक्त करते थे और सुनकर समझते थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सिर्फ क्योंकि बोलने से जो हमारी बातें होती हैं वो बोल दिए, आप सुन लिए, वो संचित नहीं होती हैं, वो अल्प समय के लिए होती हैं और उसको ज़्यादा देर तक संचित नहीं किया जा सकता। तो फिर इसके लिए लिखित भाषा का आविष्कार हुआ। और लिखित भाषा का जब आविष्कार हुआ तो उसमें ये हुआ कि हम अपने बातों को लिख के और उनको काफ़ी समय के लिए संग्रहित कर लें। अब क्या हुआ कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम कुछ भी, जैसे कि किताब पढ़ रहे हैं और विशेष तर से कई ग्रंथ हैं, तो वो लिखित रूप में है, तभी तो हम उनका अध्ययन कर पा रहे हैं, उसमें परिपक्व हो रहे हैं। तो भाषा का एक दूसरा रूप हुआ लिखित भाषा। अब बच्चों आ जाते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि एक हुआ मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम अपने माँ और घर के अन्य सदस्यों के द्वारा, परिवार के द्वारा, आस पड़ोस के लोगों के द्वारा सीखते हैं, वही भाषा। और हम तोतली जबान से
सर्वप्रथम बोलते हैं वही भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। तो जो भाषा सर्वप्रथम हम अपने माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा सीखते हैं और बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा हुई। दूसरी भाषा हुई राजभाषा। राजभाषा जैसा कि जानते हैं बच्चों की हमारे देश, किसी भी हमारे देश नहीं अपितु किसी भी देश में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, वही हमारी राजभाषा होती है। जैसे कि भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। अनुच्छेद 343 और के तहत 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की है। और जो कि आप हमारे देश का जो संविधान है वो भी हिंदी भाषा में ही लिखा गया है। हमारे देश में जितने सरकारी कागजात हैं, जो वैसे जितने भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हिंदी भाषा में ही लिखे गए हैं और हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जैसा कि आज जानते हैं 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि भले ही आज भारत में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन आजकल का परिवेश देखते हुए क्या है कि भाषा तो हिंदी है, लेकिन पूरा संसार, पूरा देश अंग्रेजी में हो रहा है। सब लोग ज़्यादातर अंग्रेजी की ओर झुकाव हो रहा है। जो लोग नहीं चाहते हैं वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं भाई, क्योंकि जहाँ अंग्रेजी अगर नहीं पढ़ रहा है बच्चा तो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे महसूस करता है। लेकिन यह है कि हमारी राजभाषा हिंदी है और हिंदी ही सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। लगभग 70 से 75% लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब तीसरी बात आई अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है कि जो संपूर्ण देश में सबसे ज़्यादा मान्यता जिस भाषा को प्रदान की जाती है वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। और अंग्रेजी को सारे देश में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। और बच्चों अब हम आपको भाषा नामक चैप्टर पढ़ाए, अब हम आपसे अगले वीडियो में लिपि नामक टॉपिक से अवगत कराएंगे। थैंक यू।